राम नाम की शक्ति से पल में पत्थर तिर जाते हैं। राम नाम का कहने से पल में पत्थर तिर जाते हैं। राम नाम को जपने से कष्ट सभी मिट जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई ने परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका से एक बार प्रश्न किया कि सेठ जी, हमने सत्संग की बातें तो बहुत सुन ली पर मन का भाव नहीं बदला, और आप कहते हैं कि भाव बदले बिना साधक ऊंचा उठता नहीं है, तो क्या करना चाहिए? क्या करें कि सुनकर निरंतर भजन होता रहे? ये भजन निरंतर बने कैसे? पूज्य सेठ जी कहते हैं कि भाई, सबकी सेवा और हित करने वाले का भाव रहना चाहिए, इससे जल्दी उन्नति होती है। निरंतर भजन करना हो तो जिनका भगवान से प्रेम है, जिन आदमी के निरंतर भजन होते हैं, उसके साथ रहने से निरंतर भजन हो सकता है। नाम जप से बढ़कर कोई और चीज है नहीं, तो वही उसके लिए सबसे बढ़कर है। नाम जप में अलौकिक आनंद आने लग जाएगा, तब फिर नाम जप छूटेगा नहीं। भगवान के नाम से बढ़कर और कोई चीज है नहीं, ये बात शास्त्र महापुरुष कहे तो मान लेनी चाहिए। जैसे वकील है, उसको हम हस्ताक्षर करके दे देते हैं, अपना गला उसके हाथ में दे देते हैं, अपनी गरज से उसको रुपए भी देते हैं, सिफारिश भी करवाते हैं। महात्मा आपसे रुपए नहीं लेते, जन्म मरण से छूटने की दवाई देते हैं। सो उन पर विश्वास करके नाम जप रूपी काम शुरू कर देना चाहिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं, जैसे डॉक्टर के कहे अनुसार उस पर विश्वास करके उसके कहे अनुसार काम करते हैं, दवा लेते हैं, इतना विश्वास भगवान पर करके उनकी शरण हो जाए तो काम बन जाए। वैद्य वकील के लिए जितना विश्वास है, उतना विश्वास नाम रूपी वैद्य पर, प्रभु पर हो जाए। नाम महाराज पर जग जाए तो भाई पल में बेड़ा पार हो सकता है। अपने मानने की और विश्वास की कमी है, भगवान के करने में कहीं देर नहीं। पूज्य सेठ जी कहते हैं, भगवान ने गीता में कहा, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। उसके पहले का आधा श्लोक बहुत है, जैसे बादल में आकाश, उसमें अणु मात्र जगह नहीं है। जो आकाश से रहित तो ऐसे भगवान इस संसार में। भगवान कहे वैसा तो अपने को करना चाहिए, पीछे का काम सब भगवान का है। केवल और केवल साधक के आर्त भाव से पुकारने की देर है। प्रभु के आने में कहीं कोई देरी नहीं। पूज्य सेठ जी कहते हैं, जब करने वाले के आनंद और शांति से ही आप में रहेगी। अगर आपके आनंद और शांति नहीं रहती तो आप जब जैसी वैसी अवस्था में आ नहीं सकते। जब जब आप ही होने लग जाए तब आनंद शांति अपने आप आने लग जाती है। जब तक नाम जब आप नहीं होता, अपने आप नहीं, तब तक शांति नहीं, आनंद नहीं। हमारी इतनी बात मान लो कि हम आपको बीती सच्ची बात कहते हैं, भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। नाम जप करने पर भगवान के नाम और रूप की स्मृति अपने आप हृदय में आने लगती है। महात्मा और शास्त्र जो कहते हैं, उनके वचनों को सच्चा मानकर लाभ उठाना चाहिए। कहने का तात्पर्य भाई बहन, नाम जपिए नाम। जब आप राम 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 कृष्ण 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 कहना और जपना पुकारना प्रारंभ कर देते हैं, तभी प्रारंभ कटने लगता है, कष्ट दूर होने लगते हैं। भगवान कहते हैं, महात्मा और शास्त्र जो कहते हैं वह सब ठीक है, उनके वचनों को सच्चा मानकर लाभ उठाना चाहिए। संत महात्माओं की एक ही बात कही गई, शास्त्र भी एक ही बार को बार बार प्रतिध्वनित करते हैं, क्या कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर समिर निर उतर ही पारा।
तो इस बात को मानने में पूज्य सेठ जी कहते हैं कि फायदा ही फायदा है। हम संसारी बिना फायदे के कोई काम करते नहीं है, तो कलिकाल में सब ओर से फायदा लाभ उठाना है तो नाम का प्रयोग करना चाहिए। वैद्य की दवाई से बचे या नहीं ये शंका है, पर भगवान और महात्मा के वचनों के अनुसार चलने से जन्म मरण रूपी बीमारी से बच जाएंगे, ये पक्की बात है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, भगवान के नाम का जब पूरा फल जो निष्काम भाव से श्रद्धा प्रेम पूर्वक करे उसको मिलता है। जैसे श्वास अपने आप आती जाती है, वैसे ही भगवान के नाम का जब अपने आप होने लगे, भगवान नाम जब निष्काम भाव से श्रद्धा और प्रेम से होने लगे, तभी वह फलदायी होने लगता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, आपके जीवन की कमाई एक तरफ और भगवान के नाम एक तरफ। अगर आप यहाँ करोड़ रुपए भी छोड़ दें तो आपके साथ चलेगा कुछ नहीं, कुछ काम ना आएगा। भगवान का नाम आपको जन्म मरण से उद्धार कर देगा, आपका कल्याण कर देगा। मरने के समय भगवान का नाम लेवे, बिना श्रद्धा और प्रेम के भी लेवे, तो पूज्य सेठ जी कहते हैं कल्याण हो जाता है। ये भगवान की विशेष कृपा है। चाहे वह कितना महान पापी हो, अगर मरने के समय भगवान के नाम का स्मरण मात्र कर लेता है, पूज्य सेठ जी कहते हैं किसी के कहने से श्रवण मात्र कर लेता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। मरते समय किसी पशु पक्षी की आवाज आती है तो वहां से हटा देना चाहिए, शोर नहीं मचाना। कुत्ते आदि की आवाज ना, मरने के समय केवल और केवल उस जीव को प्रभु का नाम सुनाना चाहिए ताकि उसकी गति सुधर जाए। आप और मैं भी नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को पुकारें तो कल्याण अवश्य होगा। जपिए 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 नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।